हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन। तो हम लोग फंक्शन के बारे में इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देख चुके हैं रिलेशंस के बारे में हम लोग पहले से देख चुके आ रहे हैं। और अब हम लोग फंक्शन को देखेंगे, जो कि चैप्टर 3 है। हम लोग आर एस अग्रवाल को रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखो फंक्शन एक्चुअल होता क्या है। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं ना, तो मेरे पास क्या होता है ना कि हम अगर लेट एक्स एंड वाई बी द टू एम्प्टी सेट, अपने पास क्या होता है एक्स और वाई एक दो एम्प्टी सेट होते हैं। और उन दोनों के बीच का अगर रिलेशन को देखोगे तो रिलेशन क्या होता है तुम्हारे पास। रिलेशन अगर हम बोलते हैं कि देयर इज देन अ रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स एंड वाई, और एफ जो है सो रिलेशन कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है और एक्स और वाई के बीच में, तो हम उसको बोलते हैं ये फंक्शन है। और उसमें भी क्या होना चाहिए कि एक्स के ना यूनिक इमेज होने चाहिए। हर एक्स के जो इतने भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ द एक्स हैज यूनिक इमेज और इन वाई में ना उसकी यूनिक इमेज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाई में उसके क्या होना चाहिए कि अगर वाई में दो डिफरेंट एलिमेंट मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाई में हर एक्स का ना यूनिक इमेज मिलना चाहिए वाई में। तब जाके हम बोलते हैं क्या कि फंक्शन हमारे पास ना, तब फंक्शन को लिखते हैं एफ एक्स एक्स ऑफ एक्स टेन टू वाई। ये लिखते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई। ये अपने पास ना फंक्शन लिखते हैं इस तरीके से, ठीक ना। तो ये मेरे पास होना चाहिए पूरा का पूरा के पहला तो नॉन एम्प्टी सेट और दोनों में रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। रिलेशन जब भी एग्जिस्ट हो तो ये कंडीशन सबसे सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द एक्स ना हैज़ अ यूनिक इमेज इन द वाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होना चाहिए फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक ना। तभी जाके फंक्शन एग्जिस्ट करता है। और फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है एफ एक्स टेंड वाई, इस तरीके से फंक्शन हम लोग लिखते हैं। तो द रिलेशन फ्रॉम द एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इन अ फंक्शन। तो ये देखो अपने पास अगर एफ डोमेन, तो डोमेन हमारे पास क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। कोई दो डिस्टिंक्ट पेयर, यही चीज़ यहाँ भी लिखा है कि दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, मतलब क्या है दो ऑर्डर पेयर में भी ना अपने पास जो भी ऑर्डर पेयर अगर फंक्शन से बनता हो तो उसमें क्या होगा कि सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। तो हम उस टाइप के फंक्शन को ना फंक्शन नहीं बोल सकते। देखो अगर एग्जांपल में देखना चाहोगे तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, फिर वहाँ पे हम लोग चलेंगे, उस कहानी को भी देखेंगे। 1 मिनट रुको, यहीं पे पहले बताने दो, फिर उस कहानी को भी मैं समझा दूंगा कि एक्चुअल क्या है कि हम कहना ये चाहते हैं कि एक्स के ना अगर एक्स में जो एलिमेंट है 1, तो इसके दो इमेज नहीं होना चाहिए। 1 एक्स के साथ 2 और 3, इसके दो इमेज नहीं होना चाहिए 1 या 2, एक ही इमेज होना चाहिए इसमें, ठीक ना। ठीक है, तो ये चीज़ें ना बोलते हैं हम लोग कि अगर ऐसा है तभी जाके फंक्शन अपना क्या है एग्जिस्ट करता है। देखो हम लोग ना इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखो मेरे पास अगर हमने एक सेट को कंसीडर करा, जिसमें सेट हमारे पास 1 2 3 4 है, और हम एक फंक्शन ना हम लोग क्या कहते हैं एक फंक्शन लेते हैं जो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है। तो जब भी हम एक्स प्लस वन अगर कोई फंक्शन ले रहे हैं तो मेरे पास क्या है कि अगर हम इस टाइप के ना, तो एक्स में अपने पास 4 एलिमेंट है जो कि 1 2 3 4, और वाई में भी मेरे पास क्या है 4 एलिमेंट है जो कि 1 2 3 4 है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं जितने भी एक्स वाले एलिमेंट को ना हम लोग प्री इमेज बोलते हैं। यही चीज़ लिखा है कि अगर हम एक्स वाले सारी इमेज को ना मैं बता देता हूँ, इसका थ्योरी बता दूंगा कि एक्स ऑफ ये सारी इमेज को ना हम लोग क्या बोलते हैं प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है। और इससे अब देखो अगर इसके रिलेशन को देखोगे, रिलेशन क्या है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन है। तो इस दोनों के बीच का रिलेशन अगर देखोगे तो अगर वन लोगे, एक्स के वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि 1 के साथ 2 का पेयरिंग होगा। फिर इसके बाद ना अगर 2 लोगे तो 2 लोगे तो 2 के साथ +1 3 का पेयरिंग होगा, और 3 के साथ 4 का। तो 4 का भी कोई ना कोई यहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए था। अगर 5 होता है यहाँ पे एग्जिस्ट, तो ये 5 के साथ पेयरिंग बना लेता, ठीक ना। एग्जिस्ट होना ही चाहिए था, तब जाके फंक्शन का हर एक का यूनिक इमेज यहाँ अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास क्या हुआ कि ये मेरे पास ना रेंज हो गए, जितने भी डोमेन के साथ जो इमेज बना ना, जितने भी इमेज का फॉर्मेशन हुआ, इमेज जो बना, अगर ऑर्डर में अगर देखोगे तो सेकेंड अगर हम इसके सारे ऑर्डर लिखते तो 1 2 2 3 3 4 4 5, तो ये जितने भी होते इसमें से फर्स्ट एलिमेंट जितने भी होते वो हमारे पास डोमेन कहलाते थे, जो कि हम रिलेशन में भी देख के आ रहे हैं। और ये वाले सेकेंड वाले एलिमेंट को हम लोग रेंज में रखते थे। और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया, एक एलिमेंट जिसके साथ कोई पेयरिंग नहीं हुआ, देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक एलिमेंट है जिसके पास कोई पेयरिंग नहीं है, ये इसको ना हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं, देखेंगे इसके बारे में। तो ये मेरे पास रेंज हो गया। तो हमारे पास क्या है कि टोटल कोड डोमेन क्या होता है, और कोड डोमेन हम लोग जानते हैं कि जो सेट में बी के सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको कोड डोमेन बोलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कोड डोमेन बड़ा हो गया। कोड डोमेन में मेरे पास कितने हैं 5 एलिमेंट है, लेकिन मेरे पास रेंज में वो 2 3 4 और 5 सिर्फ ये 4 एलिमेंट है। और कोड डोमेन में मेरे पास 1 2 3 4 5। तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कोड डोमेन ना, जब भी कोड डोमेन बड़ा होता है, अगर कोड डोमेन हमारे पास क्या हो गया बड़ा हो गया किससे, डोमेन से कोड डोमेन अगर बड़ा होता है तो हम बोलते हैं फंक्शन कहीं ना कहीं इनटू फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भी है, देखो कोड डोमेन अगर तुम्हारे पास ना बड़ा हो गया तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन होता है। और ये मेरे पास रेंज अगर बड़ा होता है, रेंज अगर कोड डोमेन के साथ अगर मैच कर गया
तो हमारे पास इसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, इसको सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये सब ना क्लास 12th में जाकर देखोगे तो ये तुम्हारे पास क्लास 12th के रिलेशन में दिया हुआ है। मैं यहीं पे एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और क्लास 12th के भी लेक्चर यहीं से देख लेना, ठीक ना। पहला लेक्चर तो यहीं से देख लेना, थोड़ा बहुत वहाँ भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड जाऊँगा क्योंकि इस यहाँ पे पहले देख लेना, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें को स्पीड लेके जाएंगे, ठीक ना। तो ये तुम्हारे पास हो गया फर्स्ट। तो ये अपने पास ना जितने भी लिखा है कि, तो ये ऑर्डर पेयर में देखो, सारे ऑर्डर पेयर अगर लिखते हैं तुम्हारे पास तो 1 2, जितने भी ऑर्डर पेयर होता है 1 2 होता। एक तो तुम्हारे पास 1 2, दूसरा तुम्हारे पास 2 3 और 2 3। तो देखो सब में क्या है कि ना डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर बन रहा है। किसी भी ऑर्डर पेयर में ऐसा नहीं है कि एक ना प्री इमेज को, इसको बोलते हैं सेट ऑफ प्री इमेज, इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। ये सेट ऑफ प्री इमेज इसको डोमेन, और रेंज हमारे पास होता है जो सेट ऑफ इमेज ऑफ फॉर्मेशन हुआ, रेंज इक्वल टू द सेट ऑफ इमेज, ये सेट ऑफ इमेज, और टोटल को हम लोग सेट बी के पूरे को डोमेन बोलते हैं। ये चीज़ लिखा है देखो। तो वाई मेरे पास दो फंक्शन था एक्स वाई, तो एक्स वाई इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। सारे के सारे वाई जो है ना, सारे एलिमेंट को वाई में जितने भी एलिमेंट होंगे वो को डोमेन होंगे फंक्शन के, ठीक ना। देखो अब एफ एक्स ऑफ फंक्शन वाई, तो ये तुम्हारे पास ना डोमेन जितने भी होंगे, जितने भी अगर डोमेन एक्स और फंक्शन रेंज ना, कभी भी रेंज क्या होगा, वाई से बिलोंग करेगा। जितने भी रेंज होंगे वो वाई से बिलोंग करेंगे, और जितने भी एक्स के एलिमेंट होंगे वो क्या कराएंगे, फंक्शन के डोमेन कहलाएंगे, ठीक है। वही मैंने बताया कि डोमेन के फंक्शन कहाँ से लेंगे, एक्स से। और रेंज हमारे पास जितने भी सेट ऑफ एलिमेंट है, या बोले तो सेट ऑफ जो प्री इमेज जिसको बोलते हैं, प्री इमेज सेट ऑफ एलिमेंट जो ए के हैं, वो हमारे पास सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे पास डोमेन हो गए। और जो फंक्शन में जो रेंज जो बिलोंग कर रहा है ना, वो फंक्शन से वाई में जितने भी एलिमेंट हो रहा है, जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो फंक्शन के सबसेट होते हैं। फंक्शन के सबसेट जो होंगे वाई जो है ना, फंक्शन जो है, या बोले तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज लिखा है, रेंज इज द सबसेट ऑफ वाई, मतलब रेंज सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है। 2 3 4 5 ये इसी सेट का वाई सेट का ही है, तो ये सबसेट हो गया, ठीक ना। और दूसरा अब देखो वाई इज कॉल्ड द इमेज और ऑफ एक्स, वाई को हम बोलते हैं इमेज ऑफ एक्स, एक्स का इमेज बना वाई में, और एक्स पहले से प्री इमेज था, ठीक ना। ये चीज़ लिखा है एक्स वाई इज अ फंक्शन बिलोंगिंग टू द फंक्शन, वी राइट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर हम इस तरीके से बोलते हैं कि अगर फंक्शन एक्स वाई जो है सो बिलोंग कर रहा है फंक्शन से, तो हम लोग ये लिखते हैं। और ऊपर वाला मैंने काफ़ी अच्छा बता ही दिया कि एक्स दोनों इम्प्टी सेट, तो रिलेशन एक्स वाई एग्जिस्ट कभी फंक्शन में तभी एग्जिस्ट करेगा जब एवरी एलिमेंट एक्स के ना यूनिक इमेज मिलेंगे वाई में। तो ऐसा कभी भी नहीं कि एक एलिमेंट एक्स का दो इमेज मिल जाए, ऐसा होगा तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये लिखा हुआ है ब्लैक से जो करा है ना, वन का वन से साथ टू के साथ, तो ये अपने पास फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यही सेकेंड स्टेटमेंट में भी यही लिखा हुआ है कि फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्स वाई का के बीच में अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डोमेन जो होगा फंक्शन एक्स का होगा, और कोई दो डिस्टिंक्ट ऑड पेयर का नो टू डिस्टिंक्ट ऑड पेयर हैव अ सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। पहला कोऑर्डिनेट में फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। तो ये अपने पास ना, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे फंक्शन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इमेज ऑफ सबसेट की बात। तो थोड़ा बहुत देख लो इमेज ऑफ सबसेट। तो इमेज ऑफ सबसेट की बात करोगे तो एक्स फंक्शन ऑफ वाई, एक्स ऑफ फंक्शन वाई, तो ये अपने पास क्या है कि जितने भी डोमेन है इमेज है वह क्या है, ए के सबसेट से, एक्स के सबसेट से ही पूरे के पूरे जो प्री इमेज है, तो ये जो है ना पूरा प्री इमेज है। तो द इमेज ऑफ ए इज अंडर द फंक्शन इज डिफाइंड बाई, ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तब देखो ये क्वेश्चन से हम लोग सारे कुछ को क्लियर करते हैं। तो ये मेरे पास ना एक न्यूमेरिकल है जिससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। देखो ये अपने पास एक्स है, जिसमें एक्स में क्या दे रखा है, 4 एलिमेंट दे रखा है, एक्स 2 3 और 4, ठीक है। ये अपने पास 4 दे रखे हैं, और ये अपने पास 1 2 1 4 9 16 और 25, ये तुम्हारे पास सेकेंड वाले में ये पूरे एलिमेंट दे रखा है, ठीक है ना। सेट दो सेट है अपने पास एक्स वाई सेट, और दोनों सेट के बीच में रिलेशन क्या एग्जिस्ट करा रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि एक्स वाला देखो इसमें बोला ना कि लेट एक्स इज द फंक्शन ऑफ, जो भी फंक्शन के जितने भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो एक्स वाई वाले, तो उसमें एक्स जो है सो एक्स वाले से बिलोंग करेंगे, एक्स वाले से, वाई वाला वाई से बिलोंग करेगा ये। और दोनों के बीच का रिलेशन क्या है कि वाई इज़ रिलेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का एक्स स्क्वायर होगा, जो भी वाई का रिलेशन होगा यहाँ के इसके बीच का रिलेशन क्या है कि वाई का रिलेशन ना एक्स स्क्वायर के साथ है, ठीक है। मतलब एक्स का जो स्क्वायर करोगे जो वैल्यू आएगा वह वाई में एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। तो देखो अगर पहले देखते हैं 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 है अवेलेबल है, तो इसका इमेज मिल रहा है। 2 का 4 भी अवेलेबल है, 3 का 9 भी अवेलेबल है, 4 का 25 भी अवेलेबल है, 4 का 16 भी अवेलेबल है। तो अपने पास 25 बच गया, और 25 जब बच जाएगा, जब भी हमारे पास क्रॉस आ गया कोई भी एक एलिमेंट, अगर को डोमेन में ना, अगर को डोमेन या सेट बी में हमारे पास जो भी एलिमेंट में अगर एक भी एलिमेंट बच जाता है, तो सबसे पहले तो हमको क्या दिख गया कि रेंज मेरे पास तो ये हो गया, अपने पास जो रेंज हो गया वो रेंज क्या हो गया 1496 हो गया रेंज, 14 9 16 9 और 16।
और मेरे पास डोमेन हमारे पास हो गए 1 2 3 4, ये डोमेन हो गए, ये मेरे पास रेंज हो गया। और मेरे पास कोड डोमेन में पूरे सेट, सारे सेट एलिमेंट को ना 1 4 9 16 और 25 को हम लोग कोड डोमेन बोलते हैं। और ये मेरे पास जो क्रॉस हुआ ना, एक क्रॉस मिला, तो ये हम लोग 12th में देखते हैं, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। कि अगर फंक्शन में कोई भी अगर कोड डोमेन हमारे पास क्या हुआ है, बड़ा हो गया डोमेन से, तो हम बोलते हैं इनटू फंक्शन हो रहा है, ठीक ना। तो ये तुम देखोगे जब 12th में भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, जब फंक्शन बता रहा हूँ, तो वहाँ भी वहाँ भी सीख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही सब चीज़ लिखा होगा कि अगर फंक्शन तुम्हारे पास निकलेगा तो ये निकलेगा। देखो 1 के साथ 1, 2 के साथ 4, इतने क्या है कि इतने क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास इस रिलेशन के हिसाब से मेरे पास जो क्रॉसपॉन्डिंग कोऑर्डिनेट मिला, वो कोऑर्डिनेट मिला 1 1 2 4 3 9 और 4 6। ये जितने भी होते हैं उसको सेट ऑफ प्री इमेज बोलते हैं। ये मेरे पास इमेज होता है, जो सेट ऑफ इमेज को हम लोग रेंज बोलते हैं, और सेट ऑफ प्री इमेज को, ये सब चीज़ें ना 12th के बुक में लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है कि इसको हम लोग कि सेट ऑफ प्री इमेज बोलते हैं, इसको सेट ऑफ इमेज बोलते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास अब सारे एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलेंगे। तो 1 1 2 3 9 3 4 हमारे पास क्या हो गया, डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। और देखो ये फंक्शन एक्स से ही बिलोंग करा, यही चीज़ लिखा हुआ था कि जितने भी हो गए वो डोमेन तुम्हारे पास एक्स से ही बिलोंग करता हुआ दिखेगा, ठीक ना, ये एक्स से ही बिलोंग करेगा। और तुम्हारे पास दूसरा क्या है, अगर रेंज देखोगे तो 1 4 6 9, ये तुम्हारे पास वाई के सबसेट है, वाई के ये सबसेट है। और ये तुम्हारे पास देखो जब इक्वल प्रॉपर सबसेट, ये वाला मेरे पास ये सिर्फ प्रॉपर सबसेट है। इक्वल से अगर जब हम बात करते हैं ना कि पूरा सबसेट, तो ये पूरा हम लिखते हैं, ये अगर हटा लेते हैं ना, तो मतलब क्या है, ये इक्वल नहीं है, मतलब पूरा का पूरा रेंज और डोमेन अगर लाइक करता तो बोल देते कि प्रॉपर सबसेट है रेंज का। ये भी हम लोग यूज कर सकते थे यहाँ पे। तो 25 इज़ नॉट बिलोंग, सो द इट डोज नॉट हैव प्री इमेज। एक्स में क्या है, इसका प्री इमेज नहीं है, यही चीज़ हमने बताया कि सेट इसके सेट में ना क्या है, प्री इमेज के सेट में ना अवेलेबल ही नहीं है। एक्स में क्या है कि 25 का प्री इमेज अवेलेबल नहीं, पहले से जो इमेज बनता है उसको प्री इमेज बोलते हैं, बाद में जो इमेज बना हुआ तो इमेज बना, तो वो प्री इमेज बनने से पहले, दैट इज़ प्री इमेज। तो ये अपने पास इस तरीके से ये मैपिंग यहाँ पे दे रखा भी था। तो देखो ये अपने पास क्रॉस हो गया और सारे कुछ, तो ये मेरे पास 2 स्क्वायर, तो ये मेरे पास पूरे के पूरे अपने पास क्या हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्या था, लास्ट कुछ और क्वेश्चन भी था कि अगर इफ़ ए इज इक्वल टू 2 3 4, अगर ए में तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वो। अगर तुम्हारे पास अगर ए सिर्फ ए में ना इतने एग्जिस्ट एलिमेंट कर रहे हैं, मतलब ए में तुम्हारे पास सिर्फ इतने एग्जिस्ट एलिमेंट कर रहे हैं, 1 2 2 3 4 अगर सिर्फ एग्जिस्ट करता, तो 2 3 4 एग्जिस्ट करते, तो मेरे पास क्या आ जाता 4 9 16, तो मेरे पास क्या हो जाता प्री इमेज में इतना ही सिर्फ हमारे पास क्या होता ना, रेंज मिलता। तो ये चीज़ें ना यहाँ पे लिखा होगा कि अगर फाइंड ए, अगर फंक्शन ए के बीच में निकालोगे तो फंक्शन ए के बीच में इतना ही तुम्हारे पास निकल के आएगा, यही तुम्हारे पास निकलेगा फंक्शन ऑफ ए। एक्स एफ ऑफ एस एक्स इज एक्स बिलोंग टू द ए इज़ 4 9 6 9 16, तो ये अपने पास हो जाता है। ऑन टू फंक्शन को हम लोग एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी अपने पास जहाँ भी को डोमेन बड़ा हो गया तो इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, और हमारे पास ना रेंज और को डोमेन मैच कर जाता है तो हम लोग बोलते को डोमेन मैच करता है ऑन टू फंक्शन, और ये को डोमेन अगर ग्रेटर हो जाता है रेंज से तो हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो ओवरऑल इतना ही फंक्शन है, ठीक है। हम लोग और भी देखेंगे, इक्वल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन देखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। देखो इक्वल फंक्शन तो आ ही गया, इक्वल फंक्शन यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। सेम इसमें भी सारा कुछ यही चाहिए, बनाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये सब सेम क्वेश्चन है। एक बार बस कंसेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट सिंपल, पहला तो एकदम इंपॉर्टेंट जाता है कि अगर कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे इसमें अगर इंपॉर्टेंट बात याद करने की है तो उसके ना यूनिक इमेज होने चाहिए वाई में, एक्स के यूनिक इमेज वाई में होने चाहिए कोई भी। अगर या दूसरा स्टेटमेंट इस तरीके से भी बोल सकते हो कि दो अगर डिस्टिंक्ट ऑर्डर है तो कोई भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर में ना पहला एलिमेंट ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर में अगर सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव फंक्शन हैव सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। 1 के साथ 2, 1 के साथ 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, इस तरीके के कभी भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसका सारे को हम लोग सेट ऑफ प्री इमेज बोलते हैं, जो कि डोमेन वाले में होता है, जो कि एक्स वाले में, वाई वाले में, सारे को हम लोग जो इमेज का फॉर्मेशन करा, जिसके इमेज अवेलेबल, जो भी सेट, जो भी बी में जो इमेज है उसके प्री इमेज अवेलेबल है उसको रेंज बोलते हैं, उसको उस सेट को रेंज बोलते हैं। और जिसके प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, जो इमेज के प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, जो इमेज के प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वो तो अपने पास है ही नहीं, तो वो अपने पास रेंज में नहीं जाता है। तो अगर और टोटल हम पूरे सेट को ना, बी के टाइप के सेट को, अगर जो सेट के साथ हम जिसके इमेज ऑफ सेट को ना हम पूरे इमेज ऑफ सेट को क्या बोल सकते हैं कि कोडोमेन बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ये 3 चीज़ था, कोडोमेन, डोमेन और द रेंज, ठीक ना। ये चीज़ें बस इतना ही था। फिर हमने 2 चीज़ और बताया कि ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। अगर इसमें एलिमेंट इसके पास क्रॉस मिल गया कि इसके प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं,
उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। अगर दोनों के सारे इमेज के प्री इमेज अगर अवेलेबल है तो हम उसको बोलते हैं, हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू फंक्शन को ही बाइजेक्टिव बोलते हैं, और ये अपने पास ना कोडोमेन ये वाला इनटू फंक्शन को ही सब्जेक्टिव बोलते हैं। ये सब चीज़ हम देखेंगे और 12th में, ठीक ना। तो ये इतना ही था, फिर इसको देखोगे ये सब बन जाएगा, ठीक है। अब इक्वल फंक्शन कभी भी कोई फंक्शन इक्वल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके डोमेन सेम होंगे, को डोमेन भी मैच कर जाएंगे, और एफ ऑफ एक्स इज एवरी कॉमन आएगा। देखो अगर हमारे पास अगर देख लीजिए तो मेरे पास जैसे कि हम अगर देख लेते हैं, मेरे पास दो फंक्शन है, ये और देखो अपने पास क्या है, एफ ऑफ जी और एफ एन जी। दो फंक्शन का डिफाइन किया गया कि अगर फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो 3x होगा और जी एक्स फंक्शन x² + 2 होगा, ठीक ना। तो क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों शो करना है अपने पास कि जो फंक्शन एफ और एक्स है, जी है, एफ और जी फंक्शन दोनों क्या है कि, तो देखो पहले वाले एलिमेंट में हमारे पास 1 2 है और ये 3 6 है, ठीक है। दूसरे वाले में भी मेरे पास ये था 1 2 और 3 6। लेकिन मेरे पास क्या है ना कि अगर फंक्शन पहले वाला फंक्शन एक्सप्लेन करता है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x होगा, चलो 3x होगा तो 1 और 3, 2 और 6 हमारे पास ऑर्डर, इसमें क्या है ऑर्डर पेयर क्या मिला, 1 3 और 2 6 मिला, ठीक है। 1 3 और 2 6 ये दोनों के दोनों देखो सारे के सारे एलिमेंट ये 1 2 और 2 6। तो इस दोनों में दिख क्या रहा है कि अपने पास सारे के सारे एलिमेंट्स में को अगर डोमेन देखोगे तो दोनों के दोनों ये डोमेन हो गए, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, रेंज हो गए। तो सारे के सारे को डोमेन देखो अपने पास क्या है ना कि हम इसमें क्या देख रहे हैं कि मेरे पास ना, अब देखो इसमें भी देखेंगे हमारे पास, तो ये मेरे पास सेकेंड वाला है जिसमें अगर हम देखते हैं कि मेरे पास क्या है ना सेम ही है, तो इसमें भी अपने पास सेम है ये भी, और इसमें भी फंक्शन जो बताया ना, फंक्शन क्या बोला कि x² + 2। अगर यहाँ पे फंक्शन मेरे पास क्या है x² + 2 है, फंक्शन इज इक्वल टू x² + 2, तो x² + 2। देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 1 होगा +1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 x² + 2 है ना, +2 है, 2 है +2 है, वही तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। 1 स्क्वायर तो ये 1 + 2 तो ये 3 हो गया, और फिर 1 स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 + 2 तो 6। तो तुम्हारे पास देखो दोनों में ना फंक्शन जो है ना, एफ एक्स फंक्शन और जी एक्स फंक्शन का जो डोमेन देखोगे तो डोमेन देखो 1 2, इसके भी डोमेन फंक्शन 1 2, दोनों के डोमेन मैच कर गए। को डोमेन देखोगे तो 3 6, इसके भी को डोमेन 3 6, को डोमेन भी 3 6 और रेंज भी 3 6, तो रेंज भी 3 6। तो देखो ये लिखा है को डोमेन भी मैच कर गए, को डोमेन भी मैच कर गए, और हम जब को डोमेन और हमारे पास फंक्शन ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स के लिए ना कॉमन डोमेन होना चाहिए, तो देयर इज इक्वल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग फंक्शन, तो हमारे पास ये इक्वल फंक्शन हो गया, ठीक ना। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो सेम क्राइटेरिया, इसको तुम ब्रेक करके देखोगे तो तुम्हारे पास निकल के चला आएगा, ठीक ना। ये भी देख लेना, कुछ खास नहीं है, सब इजी है, ठीक है। ये सारे